आवाज दो, जनता एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जनता एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। फरीदाबाद में आज स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पर हैं और उनकी मांग है कि उनको जो लेटर है जॉब सिक्योरिटी का वो दिया जाए, जिसको लेकर पिछले 1 महीने से लगातार वो परेशान हो रहे हैं, दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं स्वास्थ्य विभाग के। और उनको जब लेटर नहीं मिला तो कल जैसे शाम को उन्होंने चेतावनी दी थी, आज उसी के तहत जो है तमाम जितने स्वास्थ्यकर्मी हैं, करीब 250 से ज़्यादा स्वास्थ्यकर्मी हैं जो कि कंप्यूटर ऑपरेटर हैं या अन्य तरह की स्वास्थ्य सेवाएं देते हैं सिविल अस्पताल में, आज तमाम तरीके से जो उन्होंने काम ठप रखा हुआ है। हालांकि डॉक्टर्स अंदर बैठे हुए हैं लेकिन ओपीडी कार्ड नहीं बनाए जा रहे हैं। लोग दूर दूर से आए हैं, फरीदाबाद के दूर दराज गाँवों से आए हैं और दिल्ली तक से आए हुए हैं। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि मरीज़ हैं और कोई हालत होती तो समझ आते, लेकिन लोग इलाज के लिए आ रहे हैं और स्वास्थ्य सेवाएं सिविल अस्पताल में पूरी तरीके से ठप हो गई हैं। चलिए जानते हैं कि जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनकी मांगे क्या हैं और जो यहाँ पर आए हुए लोग हैं जो दूर दराज से आए हैं, फरीदाबाद से, एनसीआर से, दिल्ली से, उनको क्या क्या समस्याएं हो रही है, क्योंकि खासकर मरीजों को इसका खामियाजा जो है उठाना पड़ रहा है। स्वास्थ्य विभाग के जो फरीदाबाद से सिविल सर्जन हैं डॉक्टर जयंत आहूजा, वो भी यहाँ पर हैं और काफ़ी जो है दोनों के बीच में यानी कि स्वास्थ्य कर्मियों के बीच में और सीएमओ के बीच में काफ़ी बहसबाजी हुई है। और देखते हैं कि आज जो है इस हड़ताल का आखिरकार पूरा मकसद क्या था और लोगों को इससे क्या परेशानियां हो रही हैं और क्या ये आज आंदोलन जारी रहेगा, ये देखते हैं। मेरा बच्चा भाग रही, बालक बीमार हो रहा है, हमारा बहू तबीयत खराब, बहू की हड़ताल की वजह से असर पड़ रहा है और क्या करो, उसे कुछ तो करो भाई। क्या कहना चाहोगे? हम ये कहना क्या हो गया बच्चे को? परेशान है, बहू बीमार हो रही है। हाँ, कितनी दूर से आए हैं? कितनी दूर से आए हैं? घनी दूर होगा, कम से कम 80 रुपये लग जाएंगे भाड़े में, 40 उधर से। तो क्या कह रहे हैं अंदर? कुछ नहीं है, पर्ची नहीं दे रहे बना के, तो क्या करेंगे आगे जाके? देखो कितनी पब्लिक है, जाकर देखो ना एक बार। आप कहाँ से आए हैं? दिल्ली से आए हैं। अच्छा, दिल्ली से आए हैं। तो क्या कौन है पेशेंट, आप ही हैं या कोई और है? मैं क्या समस्या है? नो सफाई करवाने वाला है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? ना कुछ ना हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा ना, कामकाज ठप पड़ा है। सब भैया करेंगे क्या? ये वाला पर्ची बना कर डॉक्टर क्या करेंगे? पर्ची वाला कोई बैठे ना तो क्या करना चाहिए बताओ? कर्मचारी हड़ताल में बैठे हैं, क्या वजह रही, किस वजह से? देखिए, इनको कन्फ्यूजन है। ये जो इनका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो ठेकेदार के द्वारा बनाने की प्रक्रिया में कुछ बाधा आ रही थी, तो जो कर्मचारी हैं ये इनका जो काम किया गया है वो डिपार्टमेंट में जो रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड के आधार पे इनको सर्टिफिकेट जनरेट करके दिए जा रहे हैं। कर्मचारी बता रहे हैं कि अपलोड में दिक्कत आ रही है, सीएससी सेंटर जाना पड़ रहा है, देखिए बाकी जगहों पर पोर्टल के ऊपर जब काम किया जाता है तो थोड़ा सा समय जरूर लगता है। वो ये सोच रहे हैं कि 1 सेकंड में सब काम होना चाहिए, इस तरह से प्रणाली नहीं चलती है। प्रणाली को काम करने के लिए समय दिया जाता है। जो कंप्यूटर के पोर्टल हैं वो सुचारू रूप से चल रहे हैं और यदि कर्मचारी अपना पोर्टल के ऊपर दर्ज करेंगे तो वो हमारे को वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए आगे आएंगे। सीएम साहब, कर्मचारी कह रहे हैं कि हमें सीएससी सेंटर पे धक्के खाने के लिए भेजा जा रहा है, जबकि अन्य जगहों पर अस्पताल में। देखिए, अन्य जगहों के मेरे पास जानकारी नहीं है, मेरे को यहाँ की जानकारी है। सरकार के नियम अनुसार हम सर्टिफिकेट जनरेट करके दे रहे हैं। सर, हम टोटल 250 आदमी है, 261 कर्मचारी। हम जी जॉब सिक्योरिटी पोर्टल ओपन हुआ है, हमें उसके लिए एक्सपीरियंस लेना है और पोर्टल पे अपना नाम चढ़वाना है, जो कि ये नहीं चढ़ा रहे हैं। क्या वजह बता रहे हैं? ये वजह बता रहे हैं कि भाई ठेकेदारों से बनवाओ, ठेकेदारी में काम कराता आपने। लेकिन सर मैं तो ये कहती हूँ ना, ठेकेदारी के साथ ठेका तो आया था लेकिन ठेकेदारों के साथ तो नहीं गए थे ना। हमने बीके हॉस्पिटल में काम करा है, तो हमें एक्सपीरियंस भी ये देंगे और पोर्टल पे नाम भी ये चढ़वाएंगे। और हमें 1 महीना हो गया पीएमओ के पास जाते, पीएमओ सीएमओ के पास, सीएमओ पीएमओ के पास, हम इसी चक्कर में लगे हुए हैं सर। इस लेटर पर साइन ना होने की वजह से समस्या क्या आती है आपको? समस्या ये आ रही है सर, 31 तारीख लास्ट है। यदि 31 तारीख तक जॉब सिक्योरिटी पोर्टल पे हमारा एक्सपीरियंस नहीं चढ़ता है तो हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। मतलब जॉब जाने का डर है आपको? हाँ जी, बिल्कुल है। अच्छा, तो लेकिन आज जो है इस हड़ताल से जो है मरीजों को भी काफी समस्या हो रही है। सर उसके लिए आपका ये अधिकारी है, डिपार्टमेंट है, ये उनका वो है, उनकी जिम्मेदारी है। उनकी जिम्मेदारी है। सीएमओ साहब से अभी बड़ी लंबी चौड़ी जो है आपकी बहस हुई है, काफी जद्दोजहद हुई है आपकी। बहस इसलिए हुई है सर, मैं कम से कम 10 दिन से धक्का खा रही हूँ सीएमओ ऑफिस में।
डॉक्टर राजेश ओकंत हैं जो कि हमारे डीडीओ हैं, और उन्होंने किसी भी प्रकार की हमारी कोई हेल्प नहीं करी। हम कर्मचारियों से काम तो ले लिया जाता है, पर हमें कोई काम की जरूरत पड़ती है अधिकारियों से, वो हमारा नहीं करा जाता। अभी कोई आश्वासन मिला है? अभी आश्वासन ये दिया गया है कि हम तुम्हारे एक्सपीरियंस आज की डेट में बना के देते हैं। आज हम देख लेते हैं कैसे क्या होना है, हम एक्सपीरियंस बनवाएंगे और अपने कुछ कंप्यूटर ऑपरेटर हैं उनसे उसे साथ के साथ चढ़वा के, यदि हमारे चढ़ जाते हैं पोर्टल पे तो हम काम करेंगे, अन्यथा हम दरी पे हैं। तो जब तक आपके लेटर नहीं मिलते तो काम नहीं करेंगे? तो आज भी अभी कोई सब काम ठप रहेगा? नहीं जी, हाँ बिल्कुल ठप रहेगा और सर। क्या? सर एक रिक्वेस्ट हो रहा है, देखो पहले एक रिक्वेस्ट मेरी मान लो सर मेरी बात प्लीज। सुनो, पहले नगर निगम में भी तो ये सर रेगुलेशन एक का काम रिक्वेस्ट हुआ है मेरी ना। मान लो सर। नगर निगम में हाँ, रेगुलेशन का हो काम रहा है हुआ है सर, ना, एक हमारे मिनट डिपार्टमेंट में मेरी होगा। भी एक बात सुन लो सर। ये स्कीम कौन लेके आया था? सरकार लेके आई है ना। सर एक मिनट सर, हमारे यहाँ एक मिनट भाई, जब हमारे यहाँ सर ये स्कीम सरकार लेके आई है तो वो आपका साथ देने के लिए है, सर जैसे वो आपका काम खराब सर करने के लिए ऐसे नहीं भी है। है ना, कुछ लोगों ने प्राइवेट बनवा लिए थे, अब उन्होंने पोर्टल पे चढ़वा भी दिए। यदि उनमें कोई एक आध ऊपर नीचे कोई मिस्टेक पाई गई तो सर उसका जिम्मेदार कौन होगा? मैडम कल को- हमारे पास डाटा है ऑलरेडी, आप लोगों ने जो काम किया हुआ है, वेरिफिकेशन हम ऑलरेडी कर सर रहे वही हैं। मैं कह रही हूँ, वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत पाई गई या कोई हुआ तो बंदे के साथ क्या मैडम होगा? हर चीज का समाधान होता है, ऐसा नहीं है कि समाधान नहीं कर रहे हैं हम। देखो हर एक चीज जो है वो स्टेप बाय स्टेप होती है, ठीक है? सर हम ऐसा करते हैं, अपने कंप्यूटर ऑपरेटर से चढ़वा सकते हैं। आप कहीं से भी मर्जी करवाइए, हम जो है उस आपका जो सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट जनरेट करके आपको दे रहे हैं, आप उस सर्टिफिकेट को आगे अपलोड कराइए। ठीक है सर, हम तो- उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है वेरिफिकेशन, हम वेरिफिकेशन भी करवाएंगे और वो हेडक्वार्टर जाएगी, ठीक है? ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, ये कोई एक दिन का काम नहीं होता, ये सरकार को भी मालूम है। लेकिन सर डेट बढ़वाइए इसकी, क्योंकि डेट बढ़वाने- कर्मचारियों का नहीं हो पाएगा सर इतनी देखो जल्दी। डेट बढ़वाने के लिए भी मैं लिख देता हूँ सरकार को। हाँ लिख दो सर। सरकार ही ये स्कीम लेके आई है, वो कर्मचारियों का भला चाहती है, इसीलिए सरकार जो है आपको रेगुलेशन के लिए एक प्रोसेस को कंप्लीट लेकिन सर हमारा भला आप लोगों ने नहीं चाहा। 15 तारीख का 15 तारीख से लेटर आया मैडम हुआ था सर। एलिगेशन लगाने से कोई काम नहीं होगा। सर एलिगेशन नहीं लग रहा एलिगेशन सर, लगा रहे आप हैं एक मिनट मेरे को दिखाइए। आप एलिगेशंस लगा रहे हैं, मैं allegation लेटर से दिखा देती हूँ भैया, 15 तारीख का आया हुआ देखो। आज हमको एक्सपीरियंस ढूंढने से भी नहीं मिल रहे हैं, घूम घूम के परेशान हो मैं आपको दिखा आप देती हूँ। पीएमओ ऑफिस में जाके अपने काट के एक्सपीरियंस परेशान लेटर हो ले गए। लीजिए। ये भैया ये रहा ऑलरेडी डायरी, ये रहा लेटर, आप सरकार का हिस्सा ये रहा लेटर। ये 15 तारीख को आया हुआ है, जो कि हमारे ढूंढने से हमको सीएम ऑफिस से भगा दिया जाता है। आप भी सरकार के कभी किसी के पास आप बताओ, हम अगर हम इससे चक्कर काट काट के परेशान हो गए अगर सरकार ने स्कीम नहीं निकाली बस होती, आप एक- मेरे को एक बात बताओ, अगर आपके सरकार ने स्कीम नहीं निकाली होती रेगुलेशन की, क्या तो आप ये वाली बात कर रहे होते? आप सरकार का तो हिस्सा हो, जब आप भी आप सरकार सरकार के हिस्से हैं। सिस्टम में काम कर रहे हो ना। आप भी सरकार के आप सिस्टम में सरकार काम के कर रहे सिस्टम में काम कर हैं। रहे हो। आप भी सरकार के सिस्टम में काम नहीं कर रहे बॉस, हैं। आप उस चीज को हमारी, अगर आपको हमारी किसी नजरिए पद से पे आप बिठाया अभी है, आ रही इसी हो वजह सर। से बिठाया कि आप हमारी सर आवाज आप तो उठाओगे। पूरे बीके को चला रहे, डिस्ट्रिक्ट को चला रहे हो सर, तो सर, हमारे आप साथ हमारी ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे साथ कहाँ खड़े हुए हो? मेरा कोई वो नहीं सर है। आपसे मैंने बहुत उम्मीद रखी थी सर, वो मेरे से ऊपर भी अधिकारी मैं हैं। हकीकत कह रही हूँ सर, आपसे मैंने इतनी उम्मीद रखी थी कि जो- सर आए तो बहुत अच्छा जो भी होगा, सर्टिफिकेट है लेकिन वो हम अच्छा नहीं हो रहा जनरेट सर करने हमारे लग रहे साथ। हैं, और आप ये सोच रहे हैं कि पल भर में काम होगा, पल भर में सर नहीं हम होता। कंप्यूटर ऑपरेटर 4 बैठा रहे हैं, सिस्टम से काम करवाइए, सिस्टम से सिस्टम काम से ही होगा। कराएंगे सर। एक्सपीरियंस लेके मैं आ रही हूँ, 2 जनों को लेके आ रही हूँ आप लिखित में दीजिए। मैं 2 जनों के साइन करवा के सर लेके जा रही हूँ, पर मेरे को ये बता दीजिए किसके पास जाए। मैडम कर्मचारी अपना लिख के देगा। हाँ सर वो खुद लिख के देंगे, जमा करवाने हम 2 जने जा रहे हैं सर, क्योंकि भीड़ होगी, काम रुकेगा सर। सर हमने 3 साल आप तक अपना जो काम है, काम को सुचारू रूप से करिए, पब्लिक को परेशान मत करिए। सर पब्लिक परेशान हमने हम करनी परेशान नहीं थी हैं, सर। आपने जानबूझ के परेशान नहीं सर हमने नहीं करा, पब्लिक को भी पता है सर। अब जब हम ड्यूटी पे ही नहीं रहेंगे तो पब्लिक का भला कहाँ से करेंगे हम? ये इलीगल है जो आप हमारा करने सोच लग रहे रहे लेकिन हैं। आप लोग वो हमारा चीज भला नहीं नहीं है, हम ये कह रहे हैं हमारे पास 8-10 कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, हम 4 बैठा देते हैं सर, सबका रिकॉर्ड आप जैसे ये- एक्सपीरियंस बनता है चढ़वाते चले जाते हैं। हमें बाहर भी नहीं जाना हमने पड़ेगा किसी को सर। मना नहीं किया पोर्टल पे चढ़ाने के लिए, ठीक है? हम आपकी मदद करने ठीक के है लिए तो सर, एक्सपीरियंस ठीक है, सर्टिफिकेट कोई नहीं जनरेट सर, करने लग आपके रहे हैं। आप मगर लिखित में तो देंगे ना कि हाँ आपने सर कब वो से कम लिखित काम में हम किया दे है। रहे हैं सर, वो लेकिन दीजिए। अभी हम शुरुआत करा रहे हैं सर, हमें शाम तक एक्सपीरियंस चाहिए सबके सर। मैडम आप एप्लीकेशन देंगे तभी तो जनरेट करेंगे। अभी दे रहे हैं ना सर, हम तो अभी दे दीजिए। रहे हैं सर ये साथ। मना स्टार्टिंग कब में किया क्यों है? नहीं मांगा गया जो 3 साल हम पे मांगे सर्विस जा कर इनको रहे हैं? सारा कुछ पता है।
सर, सारा हम कुछ पता है सिस्टम इनको। का हिस्सा है ना। ये भी है भाई, इनको भी पता है। हम साइन नहीं सर आज 3 साल बाद अरे क्यों कभी मांगा है? कभी तो प्रोसेस स्टार्ट करते होते हैं सरकार ने। स्टार्टिंग से तो लेओगे पेपर सरकार ने जब स्कीम निकाली है तो आप अपना मैडम बहस का कोई अंत नहीं है। ये आदमी बहस कर रहा है, बहस का कोई अंत नहीं है। मैटर को दे देना साइन करके। सिर्फ बहस करके कोई नहीं सर, हम आपकी बात वो कर रहे हैं आप सर। पीएम ऑफिस में दर्ज करवाइए अपना। सर किसको दे, नाम बता दो, उसको दे दो आप। मैडम डायरी का सिस्टम है ना वहाँ पे, किसको आप तो देना? डायरी पे दीजिए। सविता को देना, सविता मैडम डायरी पे दीजिए, हम कर देंगे आज। ठीक है सर, आज ही आज लेकिन हेल्प कराओ थोड़ी सी। आवेदन तो दो। सर वो दे दिया हमने। अब अब तो एक बार सर्टिफिकेट नहीं सर, अपना 10 बार जनरेट दे करा चुके हुआ है, हैं। वो ले लीजिए। भाई प्रशासन जिम्मेदारी मोहर नहीं है, कर्मचारी का नाम मोहर नहीं है सर उसमें। मेरी मोहर लगी हुई है भाई। नहीं सर मोहर नहीं लग रही, आप देख लो, फाइल ये रही हाथ में। सब लगा देते हैं। आप दिखा दीजिए ना, तो आप ये- दिखाओ, प्रूफ दिखाइए ना सर अपने। ये लगा देगा, 2 मिनट लगेंगे। आप प्रूफ दिखाइए ना, क्यों हमको तो झूठा साबित करा जाता है। हमको तो झूठा साबित करा जाता है ना। आप पीएमओ ऑफिस में जाके ले लीजिए ये। सर प्लीज थोड़ी सी हेल्प कराओ, हमारे पास कंप्यूटर ऑपरेटर है। केवल मोहन को ये बताइए कि जो आपने एक्सपीरी वहाँ पे उस पे गए थे डाटा पोर्टल चढ़ाने के लिए, जो दिया था आपको ट्रेनिंग, वो हमारे कर्मचारियों को 1-2 को बैठा के समझाए। हम अपने कर्मचारियों का डाटा खुद चढ़वा लेंगे सर बैठ के। हम क्यों बाहर जाएंगे सर, जब हमारा काम ये कर सकते हैं। मैडम मल्टीपल जगहों से अगर काम करेंगे पोर्टल के ऊपर तो वो जल्दी से और आसानी से हो जाएगा। सर हम 8 आप ये सोचेंगे कि नहीं हो रहा है। एक जना बैठ करके काम करेगा और बाकी सारे कर्मचारी इंतजार एक जगह करेंगे। नहीं, 4 कंप्यूटर चलवाएंगे सर, 4 कंप्यूटर से इसमें सब टाइम काम चालू लगेगा। होता रहेगा सर। आप अपना लिखित में दीजिए जो आपका एक्सपीरियंस है, वो हम रिकॉर्ड से वेरीफाई करके इशू कर देंगे। सर जो ठेकेदार नहीं दिया उसके लिए क्या करें? उसी का ही तो सर्टिफिकेट बता रहे हैं। सर्टिफिकेट जनरेट ऑलरेडी हो चुके हैं। कब तक मिलेगा? ये चक्कर समय भी तो नहीं है, 36 तारीख 2 दिन बचे हैं। वही तो बात है। शायद काम नहीं कर पाएंगे। सर ये आज हमें साइन हो गए, शाम तक मिल जाएंगे सर। ये आप लिख के दीजिए, साइन करके मिल मिलेंगे। जाएंगे सर, क्लियर है। आप कार्रवाई स्टार्ट ही नहीं करेंगे तो कैसे काम होगा? कार्रवाई कल से आप स्टार्ट करिए। कल से करी थी ना, कल ये लड़कियां वापस आ गई सर। जो जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ है उनके सर्टिफिकेट जनरेट कर दिए। ठीक है। ओटीपी नहीं आ रहा किसको? सर इसमें एक कमेटी बना सकते हैं सर आप। सर एक कमेटी बना सकते हैं सर आप। हेडक्वार्टर के अकॉर्डिंग ही काम होगा, तुम्हारे अपने विम्स एंड फैंटेसी से काम नहीं होगा। जो हेडक्वार्टर के डायरेक्शंस हैं वही फॉलो करी जाएंगे। जो आदेश हेडक्वार्टर से आते हैं उसी को कंप्लाई किया जाता है। ये हर एक जना अपनी मस्ती अपना चाल चलेगी तो नहीं काम होगा। आप अपने काम पे लौटिए। कर्मचारी चढ़ाओगे तब तो आएंगे। नहीं सर, आ ही नहीं रहे। उसको खोलते हैं, आप सारे फोटो देखो। आप स्टार्ट करोगे तब तो मोहन के पास जाते हैं। मोहन रोज बात करते हैं। देखो ऐसा है, केवल एक परेशान कर्मचारी हो रहे हैं। दुनिया का एंड नहीं है सर। मैं कह रहा हूँ ओटीपी कोई सोल्यूशन नहीं कर सकता। करके उसको करवाइए। ये महिलाएं जी, अनपढ़ महिलाएं कुछ हमारी सफाई कर्मचारी कहाँ से करवाएंगे सर, ये बताओ। अटल सेवा केंद्र वाला जो वो तो पढ़ा लिखा है, वो तो ये तो नहीं समझ पाएंगे ना, उसके बाद तो क्या क्या चीज़ है। आपके प्रशासन ही कर्मचारी को नाम चढ़ाए। एक मिनट रुक जाओ। वो इस तरह के हरकत नहीं करेंगे। हम आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जनरेट करके दे दें और वो आप में अपना टाइम ड्यूरेशन बताइए कि आपने कब से कब काम किया है, वो हम रिकॉर्ड से वेरीफाई करके आपको सर्टिफिकेट जनरेट करके दे देंगे। जब तक रिकॉर्ड से वेरीफाई हो जाएगा इधर तो 31 तारीख को डेट डेट एक्सटेंड भी तो हो सकती है। सरकार आप कैसे काम कर रहे हैं? आप जिम्मेदारी है 31 तारीख को मेरा होगा तो आप जो डायरेक्शन उसको कंप्लाई कर रहे हैं। सेवा केंद्र वाले एक मिनट सर, लेटर 15 तारीख को आया था एक्सपीरियंस करने का। 15 तारीख को यहाँ डिपार्टमेंटों में आ गया था। आज 15 से 28 तारीख हो गई, लेकिन किसी को एक्सपीरियंस नहीं मिला। और हम जितनी बार गए, डॉक्टर राजेश चौकंत ने हमें इतनी बदतमीजी से बोला है, वो हमको ही पता है। हम फिर भी चुप हैं, क्योंकि हम यहाँ ड्यूटी करते सर, किसी की वो नहीं करते, ना किसी की हम वो ले रहे। डिपार्टमेंट जो है वो आपका वेरिफिकेशन करेगा। जो आपने काम किया है वो आपने लिखित में तो दिया नहीं है अभी तक। अब तक इतने टाइम से अब तक नहीं हुआ। आपने अप्लाई नहीं किया तो मैंने अप्लाई किया सर।
जिन्होंने अप्लाई किया उनके सर्टिफिकेट तैयार है। सर आपने बोला अटल सेवा केंद्र वाले एजुकेशन उनके पास अच्छी है, पढ़े लिखे हैं, वो सबसे अच्छा ज्यादा कर सकते हैं। मैं कहता हूँ मैं MA पास हूँ सर, मैं अटल सेवा केंद्र से ज्यादा जानता हूँ। अटल सेवा केंद्र चला रखा है क्या? गवर्नमेंट मेरे पास सर CSC सेंटर है, गवर्नमेंट की ऑथराइजेशन होती है। कोई भी सेंटर चलाने के लिए ऑथराइजेशन चाहिए होती है। गवर्नमेंट ऑथराइजेशन देती है। जब तक आप ऑथराइज नहीं होंगे आप पोर्टल के ऊपर कैसे कार्रवाई करवा सकते हैं? आप अपने लेवल पे आप इसको करके देख लीजिए। मैंने करा कंप्यूटर पे। मेरी एम्प्लॉय ने करा, हमारे जितने भी बंदे उन्होंने किया, उनका सेल्फ पे सबमिटेड हुआ सारा फॉर्म, उन्होंने सेल्फ में किया सर। तो सेल्फ पे करवा दो। हाँ तो सर बात तो ये हमारा काम है वेरिफिकेशन करना। हम रिकॉर्ड के आधार पर वेरिफिकेशन करेंगे। आपने 26 जनवरी जैसे आपने बोला कि 26 जनवरी को बच्चों आप आराम से अच्छे से सही तरीके से भरना, हम आपके आश्वासन पे रह गए। ठीक है अभी तक टाइम ड्यूरेशन लिख के दिया है मेरे को कि आपने इस टाइम से सर टाइम ड्यूरेशन के लिए ये लड़कियां लेके गई ना कल आपके पास। वो जो अब ये तो इन्होंने लिख के दिया उसके जनरेट ऑलरेडी कर चुका हूँ मैं। सर किसी के नहीं हुआ, ये कल खुद आपके पास गई हो, कहते मैंने साइन नहीं मार रहे। राजेश जी बोलते जो वीडियो वो कहते हैं मैं साइन नहीं मारता। चैन से आएगा, चैन से भाई PMO सर हमारे पास कुल 3 या 4 दिन है। 3 या 4 दिन, 3-4 दिन के बाद क्या होगा हमको नहीं पता सर। करने में लगे रहोगे तो कार्य पूर्ण नहीं हो पाएगा। सर आप हर डिपार्टमेंट में एक बार पता कर लो कहाँ से चढ़ा रहे हो। यदि जैसे वो कहेंगे सर आप भी बात सिर्फ बात है सर हमारे। हेडक्वार्टर जो भ्रष्टाचार कर रहा है मैं उसके अकॉर्डिंग काम कर रहा हूँ। ठीक है सर रिकॉर्ड सारी डिस्ट्रिक्टों में अपने डिपार्टमेंट से ही चढ़ाए सर। मैडम आप लिख के दीजिए, आपने कम से कम काम किया है, हम उसको पोर्टल पे वेरीफाई करेंगे। ये काम है। लेकिन सर चढ़वाओगे नहीं? चढ़वाओगे नहीं तो क्या मतलब ऊपर हमारा पोर्टल पे नहीं चढ़ेगा? कर्मचारी ने अपने स्तर पे चढ़वाना है ना। सर हम नहीं जा सकते क्योंकि हम यहाँ से छुट्टी करें तो एब्सेंट लगती है, ड्यूटी कंप्यूटरों को बंद करें तो एब्सेंट लगती है। सब जगह डिपार्टमेंटों में रिकॉर्ड चढ़ रहा है अपनी डिस्ट्रिक्टों से सर। और इसीलिए मैंने धक्का खाया कि आज मेरे को 15 दिन हो गए, कैमरा खुलवा के देख लो कि कभी PMO ऑफिस, कभी CMO ऑफिस, कभी PMO ऑफिस, CMO। हम थक चुके हैं सर बहुत ज्यादा। हमें कहीं से भी मतलब कुछ भी। मैडम साइट तो बिजी रहेगी, जब मल्टीपल एम्प्लॉय जो काम करेंगे तो साइट तो बिजी आएगी ना। मैडम जो पोर्टल है, पोर्टल के ऊपर सारी चीज हो रही है, काम हो रहा है। ठीक है आप उसको चढ़ाने की करिए। परेशानी है ना उनको सर। हम ये कह रहे हैं सर कंप्यूटर ऑपरेटर हमारे पास है ऐसा सर। नहीं है कि आपको 24 घंटे ड्यूटी कराई जा रही है, आपको केवल 8 घंटे ड्यूटी कराई जा रही है। 16 घंटे आपके पास लेकिन सर है कैबिनेट इस काम को 5 करने बजे के तक ही लिए। खोलता है सर। मैडम किसी और कैशफे वाले से बात कर लीजिए कि जिससे आपको चढ़वाना अब आप है। बताइए आप सर, हम क्या रोटेशनल करें? ड्यूटी अपनी एडजस्ट कर लो। मैं रोटेशनल ड्यूटी आपकी एडजस्ट करने को तैयार हूँ। 31 तारीख तो सर बहुत कम है। आप काम को बंद करके और ये सोचेंगे कि आपका काम अपने आप हो जाएगा तो अपने आप नहीं होता है। क्या हो रहा है कि हम जैसे अपना डाटा चढ़ाते देखिए हैं, पोर्टल कभी काम उसमें कर रहा रेवाड़ी है, का आ रहा है, कभी भिवानी का आ रहा है, कभी रेवाड़ी का आ पोर्टल रहा है। के ऊपर आप अगर चढ़ाएंगे तो वो अपलोड होगा। मल्टीपल अपने आप आप चढ़ाने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जनरेट कर दिए है मैंने, जो आपने आवेदन दिए थे। बाकी लोग आवेदन दीजिए, मैं सर्टिफिकेट जनरेट कर दूँ। आप अपने काम पे चलिए। नहीं अपने जो सर्टिफिकेट हैं वो ले लीजिए।